भाई आज का जो वीडियो है वो दो बातों पे है। या तो ब्रेजा अभी ले लो, ठीक है, या फिर ब्रेजा अभी मत लो। अब हो गए विक्रम भाई ये क्या बात हुई भाई, या तो अभी ले लो या अभी मत लो। देखो भाई ऐसा है, ब्रेजा का फेसलिफ्ट आना लेकिन वो अभी ड्यू नहीं है, कुछ टाइम के बाद ड्यू है। छोटे मोटे चेंजेस तो होंगे लेकिन एक मेजर अपडेट होने जा रहा है भाई। देखो बाहर की शक्ल सूरत चेंज होती है तो हम उसे फेसलिफ्ट बोलते हैं, लेकिन जब उसका दिल ही बदल दिया जाता है तब आप उसे क्या कहेंगे, वो भी एक अपडेट में आता है। और आजकल भाई बहुत सी कंपनीज, इवन मारुति तो भाई चुपके से ऐसे ऐसे चेंजेस अपनी गाड़ी के अंदर कर देता है जो कुछ लिहाज से ठीक है और कुछ लिहाज से नहीं है। कंपनीज टाइम टू टाइम भाई अपना चेंजेस लाती रहती है। महिंद्रा भी भाई चेंज करता है, टाटा भी करता है, सब करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे R&D अच्छी होती चली जाती है वो अपना उसके अंदर चेंज लाते चले जाते हैं। लेकिन ब्रेजा गाड़ी के अंदर एक ऐसा बदलाव आ रहा है कि भाई कुछ लोगों को वो बहुत अच्छा लगेगा और कुछ को लगेगा यार क्या है यार। लेकिन ये बदलाव मारुति के लिए जरूरी है क्योंकि GST 2.0 आने के बाद भाई गाड़ी का जो दाम है वो घटा नहीं। उसको जो रियल बेनिफिट मिलना चाहिए था सब 4 मीटर कैटेगरी का, 4 मीटर के अंदर आती है ना ब्रेजा, तो वो जो बेनिफिट था वो ब्रेजा को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी के अंदर आता है 1500 सीसी का इंजन। अब दूसरी जो गाड़ियां हैं इसी सेगमेंट की, उनके अंदर भाई दूसरा इंजन भी मिलता है। अब सबसे बड़ी तगड़ी जो इसकी भाई टक्कर रहती है वो रहती है नेक्सॉन के साथ। देखो वेन्यू के अंदर आपको CNG ऑप्शन नहीं मिलता, आपको सोनेट के अंदर CNG ऑप्शन नहीं मिलता। इन दो गाड़ियों को तो हटा दो, इनको खाली आपको पेट्रोल डीजल में मिलती हैं। उसके अलावा नेक्सॉन एक ऐसी गाड़ी बचती है, और हाँ आपकी 3XO रह गई। 3XO भी आपको पेट्रोल और डीजल में मिलती है। उसकी भी गाहकी सबसे ज़्यादा डीजल की मान के चलो, क्योंकि महिंद्रा के डीजल इंजन तो हैं ही वाकई में लाजवाब है। तो मेन जो टक्कर रहती है, ब्रेजा के पास डीजल इंजन नहीं है, वो खाली CNG और पेट्रोल में आपको मिलती है। और इंजन उसके अंदर आता है 1500 सीसी का, जो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं देता GST 2.0 के। नेक्सॉन यहाँ पे बाजी इसलिए मार जाती है कि देखो सेगमेंट वही है लेकिन इंजन आ जाता है उसमें 1200 सीसी का, और पावर भी अच्छी खासी देती है वो CNG के अंदर। वहीं अगर हम ब्रेजा की बात करें तो ब्रेजा आपको 87 bhp और तकरीबन 120 के आसपास का टॉर्क देती है। वहीं अगर हम बात करें नेक्सॉन की, तो नेक्सॉन आपको 1200 सीसी के CNG वाला जो ऑप्शन रहता है उसमें अच्छी खासी तगड़ी 99 bhp देती है, जो आपकी नॉर्मल ब्रेजा पेट्रोल वाली देती है। और 170 Nm का टॉर्क मिल जाता है जो अच्छा खासा है। और एक बेनिफिट ये भी रहता है नेक्सॉन में कि वहां आपको डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है। लेकिन यहां मारुति बदलाव करने वाली है कि मारुति भाई अब अपनी सेम विक्टोरिस के जैसे आने वाले टाइम में मोस्टली मारुति अपनी सभी कार के साथ यही करेगा, अंडर बॉडी सिलेंडर जैसे उन्होंने विक्टोरिस में दिया है, ताकि जो बूट स्पेस है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। गाड़ी का बूट भरपूर उतना ही मिले, चाहे आप पेट्रोल लें चाहे आप CNG लें, जोन सा मर्जी मॉडल लें। अब देखो भाई मारुति की तो भाई ये मेन चीज़ है ना, CNG पे डिपेंड होना पड़ता है मारुति की, उसके बाद डीजल इंजन नहीं है। अब वैसे अदर कंपनीज भी भाई दूरी बना रही हैं धीरे धीरे डीजल इंजन से, लेकिन डीजल का मजा तो भाई डीजल का है। भाई रियल डीजल लवर्स कमेंट बॉक्स में भाई अपना हाजिरी लगा के जाओ भाई। मैं तो डीजल लवर हूँ भाई, मैं CNG लवर इतना नहीं हूँ, लेकिन भाई जिसकी रनिंग ज़्यादा है तो उसको भाई CNG लेनी पड़ेगी उस गाड़ी के अंदर, तो वो चीज़ है। अब बात ये है कि मारुति अपनी भाई ब्रेजा के अंदर अंडर बॉडी सिलेंडर देने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका बूट स्पेस बढ़िया मिलेगा। लेकिन एक बात और है, जैसे मैंने बताया कि दिल यहाँ पे बदलने वाला है, तो भाई साहब अब उसके अंदर आपको 1200 सीसी का इंजन मिलेगा। पहले आपको K15C सीरीज का इंजन मिलता था, अब जो फ्रोंक्स के अंदर 1200 सीसी का इंजन आता है डुअल VVT वाला, वो इंजन मिलेगा। अच्छा इंजन छोटा होगा तो पावर थोड़ी सी घटेगी भाई, अभी 103 रहती है तो वो 90 bhp के आसपास होगा। हालांकि 1 लीटर वाले की बातचीत भी है कि जो 1 लीटर का बूस्ट इंजन जो बनाता है मारुति, टर्बो बूस्ट जिसको बोलता है, वो भी शायद आपका ब्रेजा में आ सकता है। लेकिन भाई एक चीज़ आपको बताऊं, जो बड़ा इंजन होता है ना, बड़े सीसी वाला 1500 सीसी 2000 सीसी वाले जो इंजन होते हैं, इनको चलाने का मज़ा अलग होता है। इसी 1500 सीसी इंजन की वजह से ब्रेजा आज तक बिक रही है। भले ही उस गाड़ी की जो माइलेज है अगर आप कंपेयर करें उन्हीं की ग्रैंड विटारा से तो कम आती है। ग्रैंड विटारा हुई, टोयोटा की हाई राइडर हुई, सेम इंजन में वो ज़्यादा माइलेज देते हैं। देखो गाड़ी की बॉडी शेल, गाड़ी की एरोडायनामिक्स से भी फर्क पड़ता है गाड़ी पे बहुत ज़्यादा। एयर ड्रैग वगैरह सारी चीज़ें मायने रखती है भाई, फिजिक्स भी कोई नाम की चीज़ है ना, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 1.2 लीटर का इंजन अगर ब्रेजा में आ जाएगा तो उसकी माइलेज बढ़ जाएगी,
हो सकता है थोड़ी सी बढ़ जाए, एक आध बढ़ जाए, लेकिन अगर आप सोचते हो कि फ्रोंक्स जितनी होगी तो नहीं बढ़ेगी। अब फ्रोंक्स के अंदर जो 1200 सीसी का इंजन मिलता है वो आपको सेम 4 सिलेंडर में मिलता है, 3 सिलेंडर नहीं है। नेक्सॉन वाला 3 सिलेंडर, लेकिन यहाँ 4 सिलेंडर आपको मिलता है। तो 4 सिलेंडर है लेकिन 300 सीसी कम हो गए। अब उस 300 सीसी की ट्यूनिंग मारुति वाले कैसे करेंगे? देखो वैसे तो जापानी भाई बहुत माहिर हैं ट्यूनिंग सेट करने में, वो इतनी बढ़िया तरीके से सेट बिठा देंगे आपको पता तक भी नहीं लगेगा। हालाँकि आपको एक बात और बता देता हूँ, जब पहली जनरेशन ब्रेज़ा आई थी, जिस टाइम उसके अंदर आपको डीज़ल इंजन मिलता था, वो डीज़ल में ज़्यादा बिकी थी, पेट्रोल में बिकी नहीं थी, तो उस टाइम पे आपको बता दूँ कि वहाँ पे अभी आपको 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता था। अब मारुति है भाई, टर्बो पे तो जाएगी नहीं, नेचुरल एस्पिरेटेड में बिलीव करते हैं भाई ये ज़्यादातर, तो ये आपके भाई टर्बो में तो नहीं जाएंगे कि भाई 1200 सीसी का टर्बो इंजन लगा दें, नहीं। इंडिया से बाहर ज़रूर बेचते हैं लेकिन इंडिया में नहीं लाएंगे। ले आओ यार, एक आधा ऑप्शन तो दे दो, छोड़ दो किसी गाड़ी के अंदर, ताकि मारुति के जो लवर्स हैं, डाई हार्ड फैंस हैं भाई, ब्रेजा की तो भाई साहब आप पूछो मत, इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, जिसको ब्रेजा चाहिए उसको चाहिए। अभी अगर आप शोरूम जाते हो तो आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ब्रेजा नहीं मिलेगी, आपको ब्रेजा मिलेगी, लेकिन आपको सीएनजी ऑप्शन वाली ब्रेजा नहीं मिलेगी, क्योंकि सीएनजी का तो मैंने आपको बताया ना कि चेंज चल रहा है भाई। सीएनजी का तो ये डेफिनेटली लाएंगे ही लाएंगे। और मेन कारण ये भी है कि जीएसटी 2.0 के बाद जो नेक्सॉन, जो आमने सामने बिल्कुल इसकी भाई टक्कर देने वाली गाड़ी है, वो तो हो गई सस्ती। अब वो तकरीबन आपकी 7,30,000 के आसपास आती है। ब्रेजा आज की डेट में 8,25,000 समथिंग की आती है। अब जो नई वेन्यू लॉन्च हुई है उसमें तो देखो उसका रेट बढ़ गया है, नई वेन्यू का उन्होंने 7,90,000 पे कर दिया। अदर जो अगर आप गाड़ी में चले जाते हैं, जैसे 3XO हो गई, आपकी सोनेट होगी, ये आपकी 730 के फेयर में ही रहती है। तो वहाँ देखो पेट्रोल अगर किसी को चाहिए बेस मॉडल, तो वहाँ तो देखो ब्रेजा आपको आज की डेट में 1,00,000 महंगी पड़ती ही पड़ती है। लेकिन लेने वाले भाई आज भी लेंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको भाई दिखता है 1500 सीसी का बड़ा इंजन। हाँ वो इंजन भी रिफाइंड है, बढ़िया है, लेकिन भाई मार्केट में बने भी तो रहना है। मार्केट में बने रहने के लिए तो भाई साहब प्राइस कंपेटिटिवली रखना पड़ेगा ना। अब आप नई वेन्यू को देखेंगे तो जो उन्होंने 60,000 रेट बढ़ा दिया, 790 पे ले गए, वो नहीं ले जाना चाहिए था। 10-20 हज़ार ऊपर नीचे कर लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन वो रेट बढ़ा दिया, कुछ फीचर्स भी ऐड कर दिए। लेकिन भाई लोग अंततः कंपेयर तो करते ही हैं। गाड़ी लेने से पहले कौन कंपेयर नहीं करता, कौन नहीं चेक करता कि मैं इस सेगमेंट की गाड़ी खरीद रहा हूं तो अदर कंपनीज मुझे क्या बेनिफिट दे रही है और उनका क्या रेट है। फिर ऊपर से भाई टाटा वाले आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ब्रेजा पे आपको इतना खास डिस्काउंट मिलता नहीं है, तो वो फर्क पड़ जाता है। अब वैसे भी ईयर एंड आ रहा है, तो ईयर एंड में भाई और थोड़े से बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। लेकिन जो बड़े इंजन को चलाने का मजा है ना भाई, वो छोटे में नहीं आता उतना। लेकिन 300 सीसी कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है। अगर भाई देखो आपको एक बेहतर नया रिफाइंड इंजन मिल रहा है, बेहतर आपको माइलेज मिल रही है, आपको बूट स्पेस अच्छा मिल रहा है, और आपका प्राइस भी कम हो रहा है, तो क्यों ना वेट कर लिया जाए। मेरी राय तो ये है कि अगर आपको अभी लेने का मन है और आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, मे बी हो सकता है जब ये रेट कम हो जाएगा तो मे बी जो आज की डेट में बेनिफिट आपको ब्रेजा पे मिल रहा है वो ना मिले। तो बेनिफिट अगर आज मिल रहे हैं 60-70-80 हज़ार का ही फर्क ज्यादा आ रहा है, तो आप भाई ले लो। लेकिन सीएनजी वाला थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। सीएनजी तो मैंने भी कंफर्म किया है काफ़ी जगह पे, सीएनजी वाला ऑप्शन अभी नहीं मिल रहा है। और ब्रेजा की अच्छी खासी सेल्स फिगर भाई सीएनजी से भी आती है। तो इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अभी लेनी है तो ले लो, ठीक है, और नहीं लेनी फिर तो ठीक है, फिर तो आप वेट कर ही लो। ठीक, तो वो इंजन के ऊपर मैं आपको कह रहा था। और अगर आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, लाख एक रुपए का तो नहीं मिल पाएगा, मैं ये कहूँ कि आपको लाख का बेनिफिट मिल रहा होगा ब्रेजा पे, लेकिन एक अच्छा खासा डिस्काउंट भाई आपको मिल सकता है। मोस्टली डीलर्स को तो यही होता है कि देखो कुछ भी चेंज होकर अगर गाड़ी के अंदर आ रहा है तो भाई पिछला स्टॉक निकाल दो, क्लियर कर दो। किसी भी गाड़ी का जरूरी नहीं होता कि अगला जो फेसलिफ्ट होगा वो अच्छा ही होगा। कंपनी तो देखो बेटरमेंट कर रही है, वारंटी कर रही है, नए जमाने के हिसाब से चल रही है, लेकिन आपको अपनी रिक्वायरमेंट भी तो देखनी है कि यार मेरे को मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो डेली कम्यूट करना है, मेरे को इतना जो बूट स्पेस ब्रेजा में मिल रहा है मुझे चले, मैं तो भाई बड़ा इंजन चला के राजी हूँ, 1500 सीसी का मैं तो वही चलाऊंगा। अब आप विक्टोरिस को देख लो, विक्टोरिस का मोस्टली आज की डेट में एलएक्सआई वाला वेरिएंट ज्यादा बिक रहा है।
बहुत कम रेयर लोग मुझे देखने को मिल रहे हैं या रोड पे मुझे देखने को मिल रही है कि लोग विक्टोरिस को खरीद रहे हैं ऊपरले मॉडल में, एलएक्सआई वीएक्सआई सीएनजी तक। बस एक चीज उसके अंदर अच्छी है कि उसमें अंडर बॉडी सिलेंडर मिलता है, लेकिन आप एक चीज देखो, कंपनी ये अंडर बॉडी के चक्कर में स्टपनी देना बंद कर रही है, ये बहुत गलत बात है। अंडर बॉडी अगर आपने दिया है तो कम से कम आप एक स्पेस सेवर स्टपनी तो दे सकते हैं, जैसे टाटा देता है। टाटा ने भाई अभी तक अपनी गाड़ियों में स्टपनी हटाई नहीं है। एक्स्ट्रा में बहुत दिन पहले स्टपनी हट गई थी, इवन मेरे पास जो हाई राइडर है उसमें भी स्टपनी नहीं आई, वहां भी मैंने स्पेस सेवर स्टपनी लगा रखी है। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोविजन तो देना चाहिए कि भाई आपको स्टपनी मिले। अब आपका जब टायर फट गया तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, उस लिक्विड का क्या करोगे? वो लिक्विड टायर को जोड़ देगा क्या? नहीं जोड़ेगा, आप तो खड़े हो जाओगे वहीं पे। और आरएसए के जैसे हमारे इंडिया में हालात है, मुझे नहीं लगता कि आरएसए भाई कभी समय पे काम आता है। जो पर्सनल आपके लिंक है तो वो काम आ जाते हैं भाई, मुझे नहीं लगता आरएसए ढंग से कभी काम आया है। कहते हैं आरएसए है, ये है, वो है। मेरी गाड़ी के साथ भी भाई है आरएसए, 3 साल का, आई थिंक 3 या 4 साल का जो भी है वो है। पर भगवान ना करे किसी को आरएसए की जरूरत पड़े। लेकिन भाई आज की डेट में लो प्रोफाइल तो छोड़ो, नॉर्मल प्रोफाइल का जो टायर भी आता है, कंपनीज भाई टायर भी हल्के करने स्टार्ट कर दिए बहुत ज़्यादा। और ज़रा सा कट साइड में लग जाता है, टायर फट फुट फट जाता है। और ऐसी सिचुएशन में आपने स्टपनी देनी बंद कर दी। तो अगर अपडेट देना है तो दीजिए, अच्छी टेक्नोलॉजी लानी है लाइए, लेकिन जो स्टपनी आप हटा रहे हैं वो नहीं हटानी चाहिए। भले ही स्पेस सेवर दे दो पर स्टपनी होनी चाहिए। तो अगर ब्रेजा के अंदर भाई अंडर बॉडी सिलेंडर आएगा तो जो अंदर जगह बची है, ऐसा नहीं है, आप एक चीज नोटिस करना, विक्टोरिस में जो अंडर बॉडी सिलेंडर है उसके बाद अंदर थोड़ी सी जगह बची है, उस जगह को यूटिलाइज किया जा सकता है स्पेस सेवर व्हील के लिए। वहां पे अगर स्टपनी डाल देंगे स्पेस सेवर, जो हमारी ट्रे लगती है, एक तो पार्शल ट्रे ऊपर लगती है, एक जो हमारे ट्रे नीचे लगती है जिसके नीचे हमारा सिलेंडर वगैरह होता है। ठीक है, अब सिलेंडर बॉडी के नीचे चला गया तो जो वो थोड़ा सा गैप खाली बचता है इतना में आपका स्पेस सेवर व्हील आ सकता है। तो ये थोड़ा सा कंपनी को ध्यान देना है, अगर आप बना रहे हैं, बनाने वाले फेज में है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को तो ये लगता है कि अब तक हो चुका है सारी चीज़, क्योंकि अब जो नई ब्रेजा आएगी, मतलब जो सीएनजी वाली अपडेटेड जो भी आएगी, उसमें भाई अब ये चेंजेस होके आएंगे। तो आप उसके अंदर जगह दे दो यार, नहीं देनी स्टेपनी मत दो, पर एक ऐसी जगह दे दो कि बंदा अपना उसके अंदर स्पेस सेवर डाल सके। जैसे मेरी हाई राइडर के अंदर स्पेस था तो मैंने भाई अपना उसके अंदर स्पेस सेवर व्हील डाल दिया, नॉर्मल साइज का भी मैं डाल सकता था, इतनी जगह छोड़ रखी उसके अंदर। हाँ, अगर मेरी होती हाइब्रिड वाली तो मुझे स्टपनी फिर नीचे माउंट करनी पड़ती। तो वही आप उस सिचुएशन में चाहे आप स्पेस सेवर डाल लो, चाहे आप अलग से लेके डाल लो। अब अलग से मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप एलॉय है आपकी गाड़ी तो एलॉय लो, 5वां रिम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेटा का रिम भी इसमें फिट बैठ जाता है, 5 होल वाला है, सेम पीसीडी मैच करती है, क्रेटा सेल्टोस जिसका भी पुराना रिम मिल जाए आपको, या नया रिम ले लो, रिम तो ज़्यादा महंगा होता नहीं है, तो वो रिम लेके आप अपना वो भी डाल सकते हो गाड़ी के अंदर। आज का वीडियो यही था भाई कि अगर आप ब्रेजा लेना चाहते हो, आपको ये वाला इंजन पसंद है तो अभी ले लो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे तो स्पेस चाहिए गाड़ी के अंदर, मुझे सीएनजी भी चाहिए और अपडेटेड चाहिए, और 1200 सीसी 1500 सीसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हो सकता है कि वो इसकी जो पावर फिगर्स है वो 90 bhp रखें, बढ़ाएं ना, 103 तक ना लेके जाएं, लेकिन ट्यूनिंग इस तरीके की कर देंगे कि आपको भाई लैग महसूस नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, बहुत सारी रेट्रोफिट किट्स आती हैं, कंपनी बोलती है कि हाँ भाई आप ये लगवा सकते हो, जैसे होंडा वाले रेट्रोफिट किट देते हैं, भाई आप बाद में लगवा लो अपने एलिवेट में, अमेज वगैरह में। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको सीएनजी चाहिए तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप कंपनी फिटेड ही लो, क्योंकि जो कंपनी फिटेड सीएनजी होती है उसका जो ईसीयू होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मॉड्यूल जो होता है, या ईसीएम बोलो, ईसीयू जो भी बोल लो, वो उस हिसाब से ट्यून होता है ऑटोमेटिकली, उसको कैसे एडजस्ट वगैरह ये सब करना है। अच्छा, एक दिक्कत अभी एक और आई थी, एक मैं पीछे था अभिषेक भैया की वर्कशॉप पे, तो वहाँ पे एक टियागो आई, टियागो थी आई थिंक, टिगोर थी, तो उसमें हाई प्रेशर से अगर सीएनजी डल गई थी तो उसने भाई स्विच करना ही बंद कर दिया सीएनजी और पेट्रोल में। भाई किसी के पास नेक्सॉन है या टिगोर है, टाटा टियागो, सीएनजी, टाटा की कोई भी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके साथ भी कभी ऐसे हुआ है क्या कि उसका जो ईसीएम होता है वो हैंग हो जाता है और वो पेट्रोल सीएनजी आपस में स्विच करना बंद कर देता है ऑटोमेटिकली। तो प्लीज़ मुझे बताना क्या उसी गाड़ी में दिक्कत आई थी या किसी को पहले और भी दिक्कत आई है।
तो आप प्लीज़ मुझे इस चीज़ के बारे में बताना। तो जो कंपनी फिटेड सीएनजी रहती है ना भाई, उसका जो ईसीयू होता है, उसका सस्पेंशन सेटअप जो होता है, तो वो उस गाड़ी का सीएनजी के हिसाब से भी टेस्ट किया जाता है। तो आप बाद में अगर सीएनजी लगवाते हैं तो एक तो आपको वो मज़ा चलाने में नहीं आएगा। रोज़ कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है, हालाँकि काफ़ी एडवांस हो गई है किट अब, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको सीएनजी गाड़ी लेने का मन है, आपकी रनिंग उतनी ज़्यादा रहती है, तो बेटर है आप कंपनी फिटेड सीएनजी ही लें, ठीक है? वो आपकी पसंद है कि आपको टाटा पे जाना है, मारुति पे जाना है या किसी अदर ब्रांड पे जाना है, वो आपकी इच्छा है। क्या आप बताना आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, कार रिव्यूज़, ओनरशिप रिव्यूज़ अपने चैनल पे लाते रहते हैं, और जब हम ट्रैवल करते हैं तो आपको ट्रैवल भी दिखाते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछूँगा कि कोई कैंपिंग लोकेशन बताओ। काफ़ी भाई कह रहे हैं कि यार विक्रम भाई, चलो थोड़ा-सा उत्तराखंड की तरफ, हिमाचल तो आप जाते ही रहते हो, और अपनी जो नई एसयूवी आ रही है उसको लेके हम कहाँ जाएँगे? ख़ैर उसको आने तो दो, ठीक है? उसमें भी मुझे ये है, कुछ कमेंट आए हैं, विक्रम भाई इसका अपडेटेड वर्ज़न आने वाला है। भाई आने वाला है, लेकिन उसके अंदर के जो चेंजेज़ आने वाले हैं, वो अपने हिसाब के नहीं हैं। वो अपने को चाहिए ही नहीं वो चेंजेज़, ठीक है? तो इसी करके हम अभी लेंगे, ठीक है? किसी को चेंजेस अच्छे लगते हैं, किसी को चेंजेस नहीं अच्छे लगते। वैसे चेंजेस ऑलवेज गुड, बदलाव हमेशा अच्छा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें पहले वाली अच्छी रहती हैं, ठीक है? बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बताओ कोई अच्छी सी कैंपिंग लोकेशन या उत्तराखंड की तरफ।